दोस्तों आपका एनएल ओवरसीज़ में स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊंगा कि हम फ्री में ऑफर लेटर्स चेक करते हैं। किसी अगर भाइयों को अगर चेक कराना है तो 9873989862 पे ही मैसेज कीजिए। मैं आपके ऑफर लेटर बहुत जल्दी टाइम के अंदर मैं चेक कर दूंगा। चाहे आप ऑफर लेटर, वर्क परमिट, वीज़ा, कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो तो आप इस पर भी कर सकते हैं। बाकी हम दुबई पैकिंग हेल्पर्स निकाल रहे हैं। अभी करीब हमें 60-65 बंदों की और ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें सैलरी समझो, पहले 1200 आपकी बेसिक सैलरी होगी, क्योंकि देखो पूरा गेम दुबई में बेसिक सैलरी का है। 1200 आपकी बेसिक सैलरी होगी, 200 आपको खाने का मिलेगा, ठीक है, और प्लस ओटी। ओटी डिपेंड करता है, कंपनी लगवाए ना लगवाए वो डिपेंड करता है, बट यूजुअली ये होता है कि ओटी रहता है। अगर हम ट्रेंड की बात करें तो खा पी के सब कुछ, अगर मैं बात करूँ टू द पॉइंट बात करूँ तो आराम से 1400-1500 दिरहम आप मान सकते हैं, इतना है। यानी कि जो बंदे जो कंस्ट्रक्शन साइड में जो जाते हैं जिनका 1000-1100 दिरहम बनता है, ड्यूटी भी बहुत टफ होती है। यहाँ पैकिंग हेल्पर की तरफ भी देखें, यहाँ पर एक आराम की ज़िंदगी। देखो काम तो करना है, नो डाउट, लेकिन एक बोलते धूप के अंदर काम करना और एक छाँव के अंदर या एसी के अंदर काम करने में फ़र्क होता है। तो उसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए, दुबई पैकिंग हेल्पर जॉब की ज़रूरत है। मैंने आपको ये सारा बता दें, फूड अलाउंस क्या है। ड्यूटी आवर्स 10 घंटे होंगे एज़ पर द कंपनी जो है। 2 घंटे का ओटी होगा और नहीं भी होगा। इन द सेंस ये है कि महीने में अगर 15 से 20 दिन भी अगर ओटी लग जाएगा तो भी सफिशेंट है। मेडिकल, रूम, ट्रांसपोर्टेशन जो सारा कंपनी देखेगी। एम्प्लॉयमेंट ही वीज़ा होगा, कोई विजिट टू वर्क वाला कोई भसड़ नहीं है, ना हम कभी करते हैं। अगर कुछ होता है तो हम आपको खुल के बता देते हैं। विद इन 15 दिन के अंदर, सॉरी 25 दिन के अंदर मैं आपको शॉर्ट वीज़ा दे दूंगा। ठीक है, ये बात तो आज समझ आ गई। डॉक्यूमेंट हमें क्या क्या चाहिए, पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। हमें पासपोर्ट और पासपोर्ट की स्कैन कॉपी कंप्यूटर वाली चाहिए। आप फ़ोन से भेजोगे, मैं नहीं लूँगा, क्योंकि दुबई के आपको पता है एमएल में जब लॉगिन करते हैं तो थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। क्योंकि अगर कोई फ़ोटो फ़ोन से भेजेगा तो वो रिजेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर उसमें हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। एजुकेशन सर्टिफिकेट्स भेज दीजिए। एक हमें डिजिटल फ़ोटो चाहिए। इसका मतलब ये हुआ हमें अगर आपका सीवी भी कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पैकिंग हेल्पर में डालना है। तो सीवी की बेसिकली अगर बात करें तो कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब बात करते हैं सर्विस चार्ज की। देखो भाई, मैं क्लियर कट बात करता हूँ। अगर आपने रेट लेना है, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब मारो, निकल जाओ। अगर आप रेट लेने आ रहे हो ना कि सस्ते में काम हो जाए, मैं निकल जाऊँ, प्लीज़ डू अनसब्सक्राइब, निकल जाओ। मेरा काम ठोक बजा के होगा। अगर मैं किसी कंपनी में अगर आपको भेज रहा हूँ तो उसकी सारी डिटेल मेरे पास है, उसका सर्टिफिकेट, उसके लाइसेंस सारे मेरे पास होते हैं। ये हमारे रूल्स होते हैं। कुछ मैंने आपको बताया था, हमारे 12 चेक्स होते हैं, मतलब 12 चेक पॉइंट्स होते हैं। अगर वो चेक पॉइंट्स में कंपनी दे रही है तो हम उसके साथ काम करेंगे, अदरवाइज़ हम छोड़ देते हैं। क्योंकि देखो यार, रेट दुनिया दे देती है। जाओ, 1200 की जगह 1000 मिलेगा तो जाओ जाओ, मुझे कोई इशू नहीं है। मैंने अगर 1200 बोला है मिनिमम तो 1200 मिलेगा। मैंने ये भी बोला है कि कम से कम 1400-1500 आराम से कमा लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा काम यहाँ पर पागल बनाने का नहीं है। जो बोलूँगा वो मिलेगा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है कोई आपको, देखो जो ना 1900 जो दिरहम की जो सैलरी होती है ना भाई, उनके सर्विस चार्ज 55 से 15,500 होते हैं। मैं आपको खुल के बताऊँ, 55 से 15,500 होते हैं, इससे ज़्यादा होते नहीं हैं। लेकिन जब सैलरी 1500 के आसपास दिरहम में पहुँचती है ना तो डेफिनेटली उसके चार्जेस बढ़ते हैं। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। बाकी आपके वहाँ एजेंट है, आप जाओ, मुझे कोई दिक्कत है, थोड़ा जाओ, 1-2 साल जाओ, फिर अब मुझे फंसोगे तो मुझे मैसेज करना कि सर मैं फंस गया, आई एम सॉरी सर, मैंने आपकी बात नहीं मानी। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा लेट्स ट्राई तो करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा काम ठोक बजा के है। 4 दिन के अंदर एमओएल दे देता हूँ बेसिकली। हालांकि मैं 14 दिन मांगता हूँ, लेकिन मेरा जो ट्रेंड है 4 दिन के अंदर मैं एमओएल निपटा देता हूँ, ख़त्म। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखो दोस्तों। सस्ता रोए बार बार, ठीक है, महंगा रोए एक बार, ठीक है। क्योंकि एक बार भसड़ में फंस गए ना तो पैसे पूरे करने भारी हो जाते हैं। दूसरा, आपको छोटी मोटी कंपनी में डाल देंगे, सैलरी आपको टाइम पे मिलेगी नहीं, क्या कर लोगे, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, अब आपके आगे पीछे नाचोगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मेन सैलरी भी होती है, एकोमोडेशन की चीज़ें भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सारे पैरामीटर को एनालाइज करके ना रेट बढ़ते हैं। अब मैं आपको कोई ऐसी कंपनी दे दूँ जहाँ पर 3 महीना काम करा ले, बाद में को सैलरी ना दे, कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाए, ऐसे नहीं होता ना। तो ये सब चीज़ें सोचने वाली बात होती है दोस्तों। थोड़ा सोचा करें कि मेरा, देखो आप जा रहे हो नौकरी करने के लिए, आपको चाहिए पैसा। अगर पैसे टाइम पे ना मिला तो फिर उसका क्या फ़ायदा। मान लो आपने कहीं 10,000 15,000, मैं कह रहा हूँ 20,000 रुपये अगर आपने कम दे के निकल गए और 3 महीने सैलरी नहीं आई, तो बेटा घर के बर्तन बिकने स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों, कर्जे पे लेके जाओगे, सिंपल सी बात है।
इतना पैसा किसी के अकाउंट में होता नहीं है, ब्याज पे उठाएगा आदमी, ब्याज भरते भरते ना अम्मा मर जाती है। तो थोड़ा दिमाग के साथ चलो। मैं ये नहीं कह रहा मेरे से जाओ, कहीं से भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठोक बजा के जाओ बस, कि हाँ कंपनी जेन्युइन है, टाइम पे सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, काम होगा नहीं होगा, ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर बाद में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।